हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक पर बिहार दरोगा का जो एडुटेरिया का मॉडल प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, इसका सेट नंबर 10 कराया जा रहा है। इससे पहले 1 से 9 तक कराया गया। यदि आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में अवश्य देखें। और आज 10वां नंबर सेट है। आगे भी इसका सेट जो भी कराया जा रहा है, और जो भी बिहार दरोगा या बिहार पुलिस या बिहार एसएससी मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस सेट को अवश्य देखें। आइए प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें। 1 नंबर करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो इसे लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। करें, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ किए थे? तो दांडी यात्रा का जो प्रारंभ किए थे साबरमती आश्रम से किए थे, जबकि अंत हुआ था दांडी में। अगला प्रश्न संख्या, डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन था? तो सतारा था, जिसका कि विलय 1848 ईस्वी में किया गया था। किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान हुआ था, जो कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध में चलाया गया था। निम्नलिखित में से किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य होगा? तो यह स्ट्रेची आयोग में सिफारिश किया गया था। करा कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। इसमें करा कि कौन सा घटनाओं का सही क्रम है? तो सब नेहरू रिपोर्ट का प्रकाशित हुआ था। तो नेहरू रिपोर्ट का जो प्रकाशन हुआ था 1929 ईस्वी में हुआ था। क्रिप्स मिशन का जो हुआ था 1942 ईस्वी में आया था। और अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में आया था। और पेवेल योजना 1945 ईस्वी में हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हो जाएगा 3214, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल है? तो कन्नड़ का त्रिरत्न पम, पोन और रन था, जबकि कम्बन यह तमिल का था। दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था? तो खराज जो था गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। और जजिया जो था गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला राजस्व कर था। तो इस धार्मिक कर जजिया धार्मिक कर था, गैर मुस्लिमों से लिया जाना होता है। ये हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जबकि जकात जो है मुस्लिमों का धार्मिक कर था। ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया? तो सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी है, जबकि सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी। महत्वपूर्ण नदी यह थी सिंधु, लेकिन पवित्र गंगा नदी को माना गया। अगला करा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऋग्वेद में स्तुति के भजन का ज्ञान यह सही है। सामवेद विज्ञान का यह गलत है। सामवेद में धुनों का ज्ञान या फिर संगीत का कह सकते हैं, तो संगीतों का हो जाएगा। और अथर्ववेद में जादू के सूत्रों का ज्ञान, तो यह भी सही है। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी ज्ञान, तो यह भी सही, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा आंसर। मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा किए थे? तो मजहरनामा की घोषणा 1579 ईस्वी में किए थे। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी? तो यह जो है मिन्हास उस सिराज ने कहा है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? तो इसका स्थापना जो हुआ था 1964 ईस्वी में, और संथानम समिति के अनुशंसा पर किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था? तो केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, ये तीनों संवैधानिक निकाय हैं। केंद्रीय सूचना आयोग यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। निम्नलिखित में से किसे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र या फिर दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, जबकि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन लोकलेखा को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो एकल संविधान जो है संघीय संविधान की विशेषता नहीं है। बाकी जो है लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन, यह सभी जो है संघीय संविधान का विशेषता है। विवाह, तलाक तथा न्यायालय की अवमानना उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह प्रारंभिक क्षेत्र के अधिकार में आता है। अगला प्रश्न संख्या, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है? तो 1/6 सदस्यों का जो नामांकन होता है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, जबकि 1/3 एमएलए लोक वगैरह करता है, और 1/3 जो है लोकल बॉडी जो रहता है चुनाव से वो करता है, और 1/12 ग्रेजुएट टीचर और 1/12 ग्रेजुएट स्टूडेंट।
संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक मतलब बिल हो गया किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 126वां संविधान संशोधन बिल के तहत 104वां संशोधन हुआ था। तो इसमें 331 और 333, 331 में एंग्लो इंडियन जो लोकसभा में और 333 में विधानसभा का एंग्लो इंडियन को समाप्त किया गया है। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया? तो राज्य के नीतिशक तत्व लिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति लिया गया है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन भी लिया गया है, लेकिन केंद्र में राज्यों के राज्यपाल की जो नियुक्ति होता है यह कनाडा से लिया गया था। इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा डी नंबर। आपात उपबंध का संबंध किस भाग में है? तो आपात उपबंध का वर्णन जो है संविधान के भाग 18 में, जबकि भाग 17 राजभाषा से, भाग 20 में संविधान संशोधन, भाग 15 में निर्वाचन का वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता था? रेशम और शहद कीट से प्राप्त होता है, जबकि मोती कीट से प्राप्त नहीं होता। यह एक आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही जो है नहीं है? इसमें ऑस्कर पुरस्कार 1929 में, मान बुकर 1969 में स्थापना हुआ था, ज्ञानपीठ का 1965 में, जबकि कलिंग पुरस्कार की स्थापना 1991 में न होकर के 1952 ईस्वी में किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह? गीतांजलि जो है यह कविताओं का संग्रह है। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो नागपुर को जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो यह अधिनियमित किया गया था 15 जून 2005 ईस्वी को, लेकिन पूर्ण रूप से यह लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो 2 वर्ष की होती है, जबकि अस्थायी सदस्य 10 होता है और अस्थायी सदस्य 5 होता है। अस्थायी का तो परमानेंट होता ही है। बेटन कप एवं रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो बेटन कप और रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है, जबकि फुटबॉल से डुरंड कप है, गोल्फ से बाकर कप और बैडमिंटन से नारंग कप। अगला प्रश्न क्या? जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन एक परवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो परवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक हो जाएगा सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। करा निम्नलिखित में से किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त किया गया था? अभी टोटल भारत में 75 रामसर है। इनमें से नंदा झील, पिछवाड़ा मैंग्रोव, बखीरा वन्य अभयारण्य और चिल्का झील, ये सभी को रामसर साइट के दर्जा प्राप्त हो चुका है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 1, 2, 3, 4 सभी। हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत किया गया, इसका नाम क्या है? तो भारत गौरव ट्रेन। इसके जो है जून 2022 ईस्वी में प्रारंभ किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यह NH 53 पर करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। इसका जो है टोटल लंबाई 84 किलोमीटर है, 84 किलोमीटर। नामसाई घोषणा का पत्र का संबंध किस राज्यों से? तो नामसाई घोषणा पत्र का संबंध जो है यह असम और अरुणाचल प्रदेश के राज्यों के है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न क्या है? किस मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत की गई? मिशन शक्ति का जो प्रारंभ किया गया हुआ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर करेक्ट। अग्निपथ रक्षा योजना के अंतर्गत कितनी अधिकतम आयु के आवेदक उम्मीदवार हो सकते हैं? तो 18 से 21 वर्ष के, तो अधिकतम हो जाएगा 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जबकि 17 से 21 था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर। भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनकर तैयार हुआ? तो भारत का पहला अमृत सरोवर जो बनकर तैयार हुआ यूपी के रामपुर जगह में तैयार हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा रामपुर यूपी में। एलिजाबेथ बर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो एलिजाबेथ बर्न जो है नई प्रधानमंत्री बनी है यह फ्रांस की। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न के 40 नंबर है, हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पहली बार नरेंद्र मोदी को लोक सेवा के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न क्या, राजस्थान के नायडारा में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया गया। नायडारा के जगह पे यहाँ पे नाथ द्वारा होना चाहिए, नाथ द्वारा में यह स्थापना किया गया था, नाथ द्वारा में, तो इसमें स्थापित किया गया जिसका नाम क्या है? तो स्टैचू ऑफ पीस इसका नाम रखा है, जबकि स्टैचू ऑफ
ईस्वी से जो है पाली राजस्थान में स्थापित किया गया। और इसमें जो है भगवान शिव की जो ऊंची प्रतिमा 351 फीट की लगाया गया। हिंदी भाषा में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश का प्रथम स्थान पर है? तो शांति सूचकांक में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, जबकि इसमें भारत का जो स्थान है शांति सूचकांक में, विश्व के शांति सूचकांक में भारत का जो स्थान मिला, इसमें भारत का स्थान 135वां नंबर पे है 2022 के अकॉर्डिंग, और प्रथम पे आइसलैंड है। ओनली वन अर्थ किस विषय के साथ 2022 में मनाया गया दिवस है? यह विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, जो कि 2022 का अब 2023 मनाया गया है, इसलिए 2023 का याद रखेंगे। इसका थीम है सोल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। 19वां जो है नाम शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो युगांडा में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। जनवरी 2023 में संविधान उद्यान को स्थापित किया गया, यानी कि संविधान पार्क का उद्घाटन जयपुर में किया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड शेरशाह को मिला, जबकि फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राइज को मिला था। अक्टूबर 2022 में आए शीतरंग चक्रवात तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? तो थाईलैंड के द्वारा किया गया। यह बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को ज़्यादा मात्रा में प्रभावित किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में FDI में प्राप्त हुआ किस देश से सर्वाधिक? तो सिंगापुर का स्थान प्रथम रहा, दूसरे स्थान पर मॉरिशस, तीसरे स्थान पर UAE का स्थान रहा। नंदा झील किस रामसर सूची में शामिल किया गया, किस राज्य में है? तो नंदा झील गोवा में स्थित है। सितंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? तो शिक्षा के लिए UAE के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जल मार्ग यहाँ पे है। तो जल मार्ग सबसे लंबा 1 नंबर है, जो कि 1620 किलोमीटर है, और दूसरा लंबा सबसे अधिक जो है NW4 है, जिसकी लंबाई 1095 किलोमीटर है। भारतमाला परियोजना की घोषणा कब की गई थी? तो भारतमाला परियोजना की घोषणा 25 अक्टूबर 2017 ईस्वी को किया गया था। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? तो सोलामू झील है, जो कि सिक्किम में स्थित है। पाकिस्तान की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सबसे ज़्यादा लंबी लगी हुई है? तो पाकिस्तान की सीमा सबसे अधिक राजस्थान के साथ लगी हुई है। राजस्थान के साथ टोटल 1180 किलोमीटर सीमा बनाता है। आटाकामा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? आटाकामा रेगिस्तान उत्तरी चिली में स्थित है। ऐसा तो चिली रहता है, लेकिन जब उत्तरी चिली दक्षिणी चिली ऑप्शन रहेगा तो उत्तरी चिली करेक्ट आंसर होगा। मंगारी तथा हिंद नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो यह तुंगभद्रा की सहायक नदियाँ हैं। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो सैडल पीक है, जिसकी लंबाई सर्वाधिक ऊंचाई बोलो कि 440 मीटर है। सॉरी 740 मीटर है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन आएगा 740 मीटर। कर चावल उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? यहाँ उत्पादन हो जाएगा, तो उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहला स्थान पर, गेहूं में यूपी है। भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य बन गया? तो 100% विद्युतीकरण वाला हरियाणा राज्य बना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया, उनका संबंध किससे है? तो वह एक लेखक था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करें कि बार एंड वोमेन पुस्तक के लेखक कौन है? बार एंड वोमेन पुस्तक के लेखक हो जाएगा M.A. हसन। F इंडेक्स 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह भारत और अफ्रीका के देशों के साथ किया गया था, और यह पुणे में आयोजन किया गया था। विश्व कविता दिवस प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार, यह रिपोर्ट जो है 2023 का रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूछा गया। IQ एयर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का प्रदूषित देशों में कौन सा स्थान है? तो भारत 8वां स्थान पर है, जबकि पहला स्थान पर 4 देश का स्थान पहला स्थान है। पाकिस्तान का स्थान इसमें तीसरा नंबर पे है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? तो ऊर्जा का कथन के बारे में जो कहा गया कि कौन सा कथन सही है, सही कथन बताना, तो इसमें हो जाएगा आपको ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता और न ही नष्ट किया जाता। ऑप्शन डी नंबर।
एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण जो है शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो वह अपकेंद्री बल होता है। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, इसलिए तो इसका होता है अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कारण किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कैसी होती है? तो यह अनुदैर्ध्य होती है। बादल के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा स्थानांतरण होता है? तो बादल के गर्जन के दौरान गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि में रूपांतरित हो जाता है। ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। कारण निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है? यहाँ पे गलत कथन बताना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होता है उससे जो ध्रुवीकरण किया जा सकता है, यहाँ पे ऑप्शन है नहीं किया जा सकता, तो यही इनकरेक्ट है। धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जाता है तो होता है तन्यता, जबकि चादर के रूप में बनाया जाएगा तो वो हो जाएगा आघात वर्धन्यता गुण में बनाया जाता है। लेकिन तार के रूप में तो तन्यता लंबाई किया जाता है तो तन्यता के कारण होता है। करा H2O2 प्लस Cl2 रिएक्शन करके 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में बन रहा है, तो इसमें H2O2 क्या हो रहा है? तो H2O2 का अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना, तो इसमें जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होता है। गलत है। हाइड्रोजन आयन के जो निर्माण होता है इसके कारण होता है क्षारीय, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। करा मिट्टी के अम्लीय प्रकृति किसकी सांद्रता द्वारा दर्शाया जाता है? तो मिट्टी का जो अम्लीय प्रकृति होता है वो हाइड्रोजन के द्वारा दर्शाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? रासायनिक नहीं है तो पानी का जो भाप में रूपांतरण होता है यह भौतिक परिवर्तन है। बाकी जो है तीनों ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा एसिड कार के बैटरी में प्रयोग किया जाता है? कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? तो श्वेत फास्फोरस अंधेरे में दीप्त होने का कारण मंद ऑक्सीकरण है। लिक्विड पेट्रोलियम के घटक में कौन सा शामिल होता है? तो प्रोपेन होगा, ब्यूटेन होगा और ब्यूटालिन होगा, जबकि मीथेन यह जो है सीएनजी में मुख्य रूप से शामिल रहता है। तो आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। ऑप्शन 2, 3, 4 डी नंबर है। संक्षारण की समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रयोग में लाया जाता है? तो गैल्वेनीकरण हो जाएगा, पेंटिंग हो जाएगा, एनोडीकरण हो जाएगा और मिश्र धातु का निर्माण। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 5। 1, 2, 3, 5 ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। मसूड़ों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी के दौरान होता है। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा विद्यमान होता है? तो लोहा जो विद्यमान होता है मायोग्लोबिन में, जबकि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम विद्यमान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? तो इसमें कछुआ, किंग कोबरा, उड़न छिपकली ये तीनों सरीसृप वर्ग का प्राणी है, जबकि ऑस्ट्रिच जो है पक्षी वर्ग में आता है। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। निम्नलिखित कथन पे विचार करना है और इसमें कौन सा सही है जो बताना। हमारा दांत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार है, तो सही है। दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्लों को निर्मोचित करने में सहायक होते हैं, यह भी सही है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो एम्फीसाइमा जो है वो प्रभावित करता है फेफड़ा को। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आयोडीन 1, 2, 3 जो मोतियाबिंद का उपचार, ये गलत है। आयोडीन 1, 2, 3 जो है इसे मोतियाबिंद ये जो है मस्तिष्क इमेजिंग में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? तो जड़ नहीं है तो आलू जो है तना का उदाहरण है, जड़ नहीं है। क्योंकि गाजर, मूली ये सभी शलजम जड़ का उदाहरण है। अगला करा कि निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक यौगिक तंबाकू के धुएं सिगरेट में पाया जाता है? तो निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड। ऑप्शन हो जाएगा तीनों, 1, 2, 3 डी नंबर। किसी वायरस में उत्परिवर्तन किस कारण होता है? तो उत्परिवर्तन जो होता है अनुवांशिक द्रव्य में परिवर्तन के कारण। ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने घाटा वित्तीय के विचार सबसे पहले चर्चा किया था? तो यह किया था जॉन मेनार्ड कीन्स। कीन्स कहीं कहीं लिखा रहता है जॉन मेनार्ड कीन्स या कीन्स, तो आंसर हो जाएगा जॉन मेनार्ड कीन्स, जेएम कीन्स। निम्नलिखित में से किसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में जो समझा जाता है? तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में समझा जाता है भारत में शैक्षिक संस्थान स्थापित करने वाला कोई विदेशी तत्व। ऑप्शन डी नंबर। अगला प्रश्न क्या देखते हैं।
करे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा है? तो निम्न प्रति व्यक्ति आय और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल। तो ऑप्शन हो जाएगा 1-4, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड का गठन कब किया गया था? तो 1987 में किया गया था। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का ऋण उपलब्ध करवाता है किसके लिए? तो निजी क्षेत्रों के लिए और सहकारी क्षेत्र दोनों के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। एक ये मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। इसका हो जाएगा आपको 5/4 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करें कि एक इसमें 97 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा टोटल 216 रुपये, ऑप्शन बी नंबर। 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4.5 दिन का हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा 98। अगला 99 नंबर हो जाएगा, इसकी हो जाएगा टोटल 50 मीटर, 100 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। आज के सेट का लास्ट प्रश्न था, अगला सेट जल्द उपलब्ध कराएगा। थैंक यू, धन्यवाद।